हेलो आप सभी, मैं दीपक नागर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे दीप स्टडी फॉर यू के अंदर यूट्यूब चैनल के अंदर दिनगुप्त के प्रश्न जितने भी हैं उतने पूरे समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th मैथ्स परीक्षा अध्ययन 2026 का। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड सो पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 28 है। ठीक है, किसी भी एपी श्रेणी है कोई भी, उसका चौथा पद मतलब कि A4 प्लस उसका आठवां पद, चौथा और आठवां पद का योग, तो A8 इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने 24। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, इसके बाद में दूसरी बात उन्होंने बोला क्या है कि छठे मतलब कि A6 प्लस A10 10वां पद दोनों का योग क्या है, तो 44। ठीक, बस यही तो है। तो प्रथम तीन पद ज्ञात करना है। प्रथम तीन पद मतलब A2 और A3 ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। तो A4 का सूत्र क्या होता है, तो A4 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं। इसमें जोड़ देंगे A8 तो A प्लस 7D, ये इसको लिख सकते हैं, बराबर क्या है 24। अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूं तो क्या आ जाएगा A प्लस 3D, तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और A प्लस 7D बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ A और A कितने हैं, तो 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, आगे अब अगर मैं यहाँ पर, ये तो हो गया अपना एक समीकरण बन गई है, देख लो आप लोग। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे A प्लस 5D। ठीक है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे A प्लस 9D बराबर क्या लिखेंगे 44। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करता हूं तो क्या आ जाएगा A प्लस 5D प्लस का A प्लस 9D बराबर का 44 हो जाएगा। ठीक है, A और A 2A हो गए यहाँ भी, तो 2A प्लस 9 और 5 कितना होता है, तो 9 और 5 14 होता है, तो 14D बराबर 44 हो गया। ये मेरी दूसरी समीकरण हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहां से बोलूं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं। भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सभी में 2 पे पहाड़ी में आने वाली संख्या है भाग देने पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो क्या आएगा, तो देखो इसमें 2 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा A प्लस इसमें मैं 2 से भाग दूंगा तो ये 5, तो 5D बराबर इसमें देंगे तो 12 24 तो 12। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर मैं इसमें भी 2 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा A प्लस इसमें भाग देंगे 14 है तो ये हो जाएगा 7D बराबर ये 44 हो जाएगा 22। ये समीकरण नंबर 2 होगा। ठीक है, समीकरण 1 दोनों को मैं हल करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करूंगा गाइस, तो देखो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे काटेंगे तो ऐसे ये तो कट जाएगा। ठीक, बचेगा क्या मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा ये, तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 पर काई का, तो माइनस का 2D बराबर इधर देखो इसमें जाएगा कि बचेगा माइनस का 10। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 5 10, मतलब इधर क्या बच गया, इधर बच गया 1D मतलब D बराबर इधर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो D बराबर क्या मिल गया मेरे को 5 मिल गया। ये चीज आप समझ रहे। अगर D बराबर मेरे को 5 यहाँ पर मिल गया है तो निकालना क्या, तो मेरे को यहाँ पे A की वैल्यू चाहिए। तो A की वैल्यू क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, 1 में रखने पर ठीक है, D का मान समीकरण 1 पर रखेंगे। समीकरण 1 बोलता है A प्लस 5D बराबर 12। ठीक, ये बोलता है समीकरण। इसमें अपन मान रख देंगे। यहाँ पे अगर मैं मान रखूंगा तो A का मान अपने को नहीं पता, प्लस 5 इंटू D का मान भी क्या है 5 बराबर 12। फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, A प्लस 25 बराबर का 12 क्योंकि 50 में 25 होता है, या फिर A बराबर लिख सकता हूँ 12 माइनस का 25, या फिर A बराबर हो जाएगा माइनस का 13। अब A बराबर माइनस का 13 हो गया ना। ठीक है, तो A भी आ गया D भी आ गया। अब हम प्रथम 3 पद निकालेंगे, तो हम निकालेंगे AP के प्रथम 3 पद। AP के प्रथम 3 पद क्या हो सकते हैं, A प्लस D और A प्लस 2D ये रहता है ना।
तो ए मतलब क्या है, तो माइनस के 13 हो गया। ए प्लस बी मतलब कि माइनस के 13 और प्लस के 5, और ये आएगा तो माइनस के 13 और प्लस के क्या आ जाएगा 2 × 5। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहला पद हो जाएगा 13, दूसरा पद हो जाएगा माइनस के 5 जाएंगे इसमें से, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या 5 × 10 जाएंगे तो माइनस से 3 हो जाएंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा अब इस स्टेप में आ रहा है। ठीक, समझ चुके होंगे, देख लो आप लोग। ठीक, कहीं कुछ इशू जा रहा हो तो देख लो अच्छे से। ठीक, मिला लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, जब हम मोटिवेट कैसे होते हैं, आपके व्यू अगर आते हैं ना तो हम ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं। व्यू कैसे आते हैं कि आपने देखा ना तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, आपके शेयर से हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, पर जब 10 12 15 व्यू आते हैं ना तो फिर हम लोग मोटिवेट नहीं होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए है ना आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना भले लाइक मत करो, ठीक है, सब्सक्राइब मत करो, पर अपने फ्रेंड सर्कल में है ना शेयर जरूर कर दो, क्योंकि व्यूज चाहिए मेरे को जो कि बहुत ही कम आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी सबसे पहले तो श्रेणी बनानी है। तो देखो श्रेणी बनाते हैं अपन, तो अपने को दिया क्या है, तो अपन लिखेंगे ये दिया है ए एन बराबर दिया है 3 + 4। ठीक है, तो A1 बराबर हम निकालेंगे यहाँ पे। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो n की जगह पे 1 लिखा ना, तो इधर भी n की जगह पर 1 ही लिखेंगे। तो 4 है ना, और गुणित 1 मतलब कि 4 × 4 3 7। ठीक है, A1 बराबर क्या हो गया 7 हो गया। अब A2 बराबर चाहिए ना, तो 3 + 4 गुणित 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि n की जगह 2 लिखा थी यहाँ पे। 4 × 8, और 8 और 3 कितने होते हैं, तो 8 3 होता है 11। ठीक, अब A3 बराबर निकालते हैं। तो A3 बराबर निकालेंगे तो 3 + 4 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 4 × 12 और 3 15 होता है, तो 15। और इस प्रकार यह श्रेणी चलती जाएगी कहाँ तक, AN तक। ठीक है, और जब भी AN आएगा तो आएगा अपना 3 + 4n, जो कि अपने को यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखते हैं कि श्रेणी बनती है तो क्या बनती है, तो A1 का मान 7 11 15 ऐसे और लास्ट में आ जाएगा मेरा 3 + 4n, ऐसे करके, जो कि क्या है एक एपी श्रेणी है। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एपी श्रेणी है। ठीक, अब उन्होंने बोला है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या निकालना है, S15 = अपने को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दिया क्या है, निकाल लिया, ए बराबर निकाल लिया 7 है, क्योंकि प्रथम पद ए है। डी बराबर चाहिए होता है, तो डी बराबर क्या है, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये 6 अपने पास में कि 5 कितना बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना। ये 4 क्या है अपने पास में, डिफरेंस। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब अपने को चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला अपन ने पहले लिखा था कि एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर अपने पास होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस n - 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक, मान रख देंगे, एस एन का मान चाहिए, S15 का मान चाहिए अपने, S15 n बराबर 15/2। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 15 - 1, डी की वैल्यू 4। समझ गए, बिल्कुल सही साथ जा रहे हैं हम लोग। ठीक, देख लो अच्छे से। S15 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो 15/2 ऐसे कैसे हो गया, इधर करेंगे 7 दूनी 14 प्लस करेंगे यहाँ पे 15 में से 1 गया तो 14 आ गया। ठीक, 14 × 23 14 × 42 14 × 56 होता है, फिर 56 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे S15 = हो गया अपना 15/2 गुणित, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी नहीं मतलब क्या है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणित 14 × 56 14 × 70 हो गया, ये 70 हो गया, 2 से काटेंगे इसको 35 टाइम काटेंगे। ठीक, तो S15 बराबर क्या हो गया, S15 बराबर हो गया अपने पास में 15 गुणित का 35, अर्थात क्या आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 15 × 75 का 5 के लिए आ गया 7। ठीक है, 15 दिया 45, 45 और 7 42 होगा, तो ये हो गया क्या 425। तो S15 = आ गया 425 आ गया, जो कि हमारा क्या है एक अभिष्ट उत्तर। ठीक है, पहले 445 क्या है हमारा अभिष्ट, सॉरी 445 नहीं आएगा, 525 आएगा ना, सॉरी थोड़ा सा हो गया,
525 आएगा, क्योंकि 15.75 का 5 पहले आ गया 7 और 15 45 और 7 52 हुआ है। S15 इज इक्वल टू क्या आ गया 525 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो जाता है, क्योंकि मैथ से ना आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। ठीक है, देख लो आप लोग की कितना इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं अपन। चलो देखते हैं, सेम क्वेश्चन है अगला भी, देख लो। हाँ, ये बोल रहा है अपने को यहाँ पे क्या दिया, तो अपने को दिया है ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस का 5n। ठीक है, गलती नहीं करना है, बस इजी सा स्टेप में करते जाना है। तो a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू आएगा 9 माइनस का 5 इंटू 1 बराबर क्या आएगा 5 एकम 5, और 5 में अगर अपन 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब a2 बराबर चाहिए, तो अपन 9 माइनस 5 इंटू, सॉरी आउट हो गया ना, देखो गलती नहीं करना था, 5 एकम 5। ठीक है, और 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक, अब 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक, इस चीज को थोड़ा सा अपने को लाइटली लेना है। ठीक, माइनस का 1 बचेगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, a3 इज इक्वल टू क्या है, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, मतलब कि क्या आएगा 5 से 15, 9 में से 15 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और इस प्रकार ही चलता जाएगा कहाँ तक, an तक। और an जब हम करेंगे तो क्या आएगा, तो 9 माइनस का 5n आएगा। ठीक, अब हम यहाँ से AP बनाते हैं, तो AP इज इक्वल टू क्या आएगा, तो प्रथम पद 4 है, उसके बाद -1 -6, और इस प्रकार से चलता जाएगा कहाँ तक, 9 माइनस 5n तक, जो कि हमारा क्या हो गया, जो कि एक श्रेणी है। ठीक है, जो कि एक श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी है, जो कि AP एक श्रेणी है। ठीक है, ये कर दी। अब अगर यहाँ से हम निकालते हैं, क्योंकि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग चाहिए, मतलब कि S15 अपने को निकालना है ना। S15 इज इक्वल टू अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें A का मान क्या है, तो A का मान यहाँ पे 4 आ गया। D का मान क्या है, तो देखो D का मान क्या है, तो D का मान यहाँ पे क्या है, देखो माइनस का 1 से अगर मैं 4 घटाऊंगा तो माइनस का 5 आएगा ना, इसलिए D का मान क्या हो गया, तो माइनस का 5 हो गया। ठीक, अब SN का सूत्र लिखते हैं अपन, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है, SN इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू d, ये होता है। इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा, n का मान क्या है यहाँ पर, तो n का मान 15 है, तो 15/2, 2 इंटू a का मान क्या है, a का मान 4 है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, है ना, n बराबर 15 पर। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहेगा। a का मान 4 हो गया, प्लस n का मान क्या है 15 माइनस 1 इंटू d का मान क्या है माइनस का 5 है, तो ये इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस वाला सिंबल। इधर आ जाता हूँ, तो S15 इज इक्वल टू क्या होगा, 15 बचा है, तो ऐसे कैसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप अगर बढ़ती है तो बढ़ने दो, पर सवाल बिल्कुल सही करना है। 4 2 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 बचेगा, 14 में से 70 पर काई का माइनस का, तो माइनस का 70 लिख देंगे। ठीक है, S15 इज इक्वल टू क्या आएगा, 15/2, तो यहाँ एक सही। इधर 70 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 70 में से 8 जाएगा 62 बचेगा। ठीक, 62 बच गया। 2 से 62 को अपन काटेंगे यहाँ पे, तो 2 बन गया, 2 कट गया, तो ये कटेगा 2 3 जा 6 और 2 बन जा 3। S15 इज इक्वल टू क्या आएगा, S15 इज इक्वल टू बचेगा 15 गुणे निकालते हैं। ठीक, S15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 15 का 15 का 5, ये आ गया 1, 15 से 45 46, मतलब कि 665 अपना क्या आएगा यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक, देख लेते 665 क्या रहेगा आंसर रहेगा, पर माइनस का, क्योंकि ये वही वाली संख्या बड़ी है, माइनस की है, तो ये भी आंसर में टाइम आएगा अपना माइनस में। ठीक है, ये चीज आप देख लो। थोड़ा सा माइंडलेसली डिस्टर्ब हूं मैं, और वो सिर्फ इसलिए हूँ गाइस, क्योंकि क्या है ना, मैं मेरा 100% आप लोगों को दे रहा हूँ, पर क्या है उसके बाद भी अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा तो डिस्टर्ब रहूंगा ना, इसलिए थोड़ा सा माइंडली सेट नहीं हूँ। ठीक, तो आप लोग अगर व्यूज बढ़ा दोगे ना, तो मैं पढ़ाने में मेरा 200% आप लोगों को दे सकूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 5 जब समाप्त होता है, कल से हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट। ठीक है, तो अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, जिंदगी में लोड नहीं लेना। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, पर आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।